हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस स्टडीज़ का, क्लास 12 इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। छोटा चैप्टर है, इसका मैं 2 वीडियोस में चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। पहली वीडियो में मैंने आज 75% चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा आज के दिन ही। इसमें आज हम देखेंगे व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट की फ़ीचर्स के बाद हम देखेंगे डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। तो पहले हम बात करते हैं ये। एक बार बता दूं आपको कि आप अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप भी कीवर्ड्स नोट डाउन करते रहें, जो मैं बीच बीच में आपको कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेशन आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, रेफर्स टू फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्राइज बट एफेक्ट्स इज वर्किंग। अब जैसे सबको पता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हमारी सराउंडिंग हमारा एक एनवायरनमेंट होता है। हम जहाँ रह रहे होते हैं, हमारे आसपास जितनी चीज़ें होती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट होता है और हमारे एनवायरनमेंट को आसपास की चीज़ें अफेक्ट करती हैं। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके आसपास का जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं। उस बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्राइजेस ऑफ फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस। तो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नली बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके ऊपर असर डालते हैं। फिर उसमें इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी आ जाती हैं जो उसको बाहर से एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। आउटसाइड मीन्स बाहर से जब एक्सटर्नली कोई चीज़ अफेक्ट करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें इंटरनली होंगी, ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है जो इंटरनली उसको अफेक्ट कर रही है। लेकिन जब बाहर से कोई चीज़ें अफेक्ट करती है तो वहाँ पे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, दे आर अनकंट्रोलेबल। तो जब कंट्रोल नहीं हो सकता तो बिजनेस हैज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नली। तो उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कि ये अगर अफेक्ट कर सकता है मुझे तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो बिजनेस कंट्रोल एंटरप्राइज बट एफेक्ट्स इज परफॉर्मेंस। कंट्रोल नहीं हो सकते फैक्टर्स, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसको हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर हुआ, राइट? अगर शॉर्ट में समझे बिजनेस एनवायरनमेंट को कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, तो जिसका सराउंडिंग होता है बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स पे, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट all are same. The first point in features is totality of external environment. Now external environment means what are the factors which are affecting an organization externally. उसको अगर सम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा जो इफेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो इफेक्ट कर रही है, सबको हम अगर टोटल करेंगे तो दैट इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या क्या फैक्टर्स हैं एक्सटर्नली जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सेकेंड पॉइंट इज़ स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में आ जाते हैं आपके स्पेसिफिक फोर्सेस आ जाते हैं दोज फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बट आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके कस्टमर्स हो गए, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, आपके हो गए स्टेक होल्डर्स हो गए, आपके शेयर होल्डर्स हो गए। ये आपको क्या कर रहे हैं, ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आप ये स्पेसिफिक फोर्सेस जो एक्सटर्नली और इंटरनली इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें जनरल फोर्सेस आ जाते हैं। जनरल फोर्सेस में कुछ आ जाते हैं, जैसे आपके आ गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल फोर्सेस हो गई, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो गई, ठीक है। तो स्पेसिफिक में आगे दोज हु आर आइडेंटिफाइड और रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जनरल में आ जाते हैं जो जनरली सारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए यूनिवर्सल इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो उसमें आगे लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल ये आ जाते हैं फैक्टर्स। तो दैट इज़ स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल फोर्सेस। फिर आता है आपका अनसर्टेन। थर्ड पॉइंट, थर्ड फीचर इज़ अनसर्टेन। ना अनसर्टेन मीन्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ अनसर्टेन, कभी भी चेंज हो सकता है।
कोई आइडिया नहीं कि कब चेंज हो जाए वो, उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले फ्यूचर में क्या चीज़ें आ जाएंगी जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करेंगी डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। मे बी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी तो वो अनसर्टेन है, वो कभी भी इफ़ेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ डायनामिक इन नेचर। नॉट डायनामिक मीन्स एनवायरनमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। वो एक जगह स्टैटिक या स्टेबल नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों? अब उसका एग्जांपल देखिए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस सडनली चेंज हो जाएगा किसी भी प्रोडक्ट को लेके, उसकी चॉइस को लेके, उसके स्पेसिफिकेशंस को लेके, ठीक है। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आ सकती है। तो ये क्या है, एवर कीप्स ऑन चेंजिंग। अब कंपनी को उसी चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, कीप ऑन अपडेटिंग इटसेल्फ। तो दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन इज़ डायनामिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्स नेचर मीन्स कि अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट अगर हमको पता है कि इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम कैसे गो थ्रू करें उस पर्टिकुलर चेंज के लिए, उस फैक्टर को कैसे ट्रीट करें। लेकिन अगर वो टोटलिटी में आ रहा है या हमें पता नहीं कि कौन से सोर्सेज से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किन किन जगहों से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। अगर इन पार्ट्स में हमारे पास आ रहा है या इन पार्ट्स में ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है तो वी विल बी एबल टू डील विद दैट, तो वो सिंपल होगा। लेकिन जब एज अ होल टोटलिटी हमारे सामने आ रही है, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, तो इट इज़ अनएबल टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स एज वेल एज टू ट्रीट देम, देन इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। इन इंटररिलेटेडनेस, अगर एक एलिमेंट इफेक्ट कर रहा है तो उससे दूसरा भी एलिमेंट इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, बिजनेस एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं उससे इफेक्ट हो रहा है। अगर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ गया है, अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई है टुवर्ड्स द हेल्थ यूज़ ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो कंपनी में उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज़ हो गई है। तो एक एलिमेंट अगर इफेक्ट हो रहा है तो दूसरा भी उससे इफेक्ट हो रहा है। That is interrelatedness, right? So these were the features of business environment. Now coming on to the next part, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज के वीडियो में वो है डायमेंशंस और द जनरल फोर्सेस दैट इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें जो पहला डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल डायमेंशन। ना पॉलिटिकल कैसे, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स के थ्रू आते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। अब पॉलिटिकल में क्या आएंगे आपके, सपोज़ गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल दिए, कुछ नई पॉलिसी निकाल दी, तो वो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। डायरेक्टली नहीं करेंगी तो दे विल इफेक्ट इनडायरेक्टली, क्योंकि सपोज़ गवर्नमेंट भी चेंज हो रही है। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, फिर अगर कांग्रेस की आएगी तो कांग्रेस कुछ नई पॉलिसी से लेके आ जाएगी, तो जो बीजेपी के टाइम पे जो पॉलिसीज चल रही थी वो सडनली उन्होंने चेंज कर दी। तो उस समय कंपनीज एडजस्ट हो गई थी रिलेटेड टू द पॉलिसीज़ लॉन्च्ड बाय बीजेपी, लेकिन अब उन्होंने आके चेंज कर दिया कांग्रेस वालों ने, तो फिर से वो इफेक्ट कर रहे। तो कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट निकालती है वो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करती हैं। दैट इज़ political dimension. Now coming on to the next is economic dimension, or we can say economic factors. Now factors affecting economy of the country. अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंट्री की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दिया है जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन। अब ये जो डीमोनेटाइजेशन है, जो जीएसटी है, वो मैंने रीसेंट एग्जांपल दिया है। मैंने डीमोनेटाइजेशन का एग्जांपल दिया है, वो अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसमें देखा ना आपने कि कितना प्रॉब्लम हुई ऑर्गेनाइजेशंस को डीलिंग करने में और हर बिज़नेस को चलाने में। जीएसटी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया, इवन इंडिविजुअल्स वर ऑल्सो अफेक्टेड। शॉर्ट फर्म जिनके पास स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी इफ़ेक्ट हुए इससे। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं जो कंट्री से रिलेटेड होते हैं, ये हर ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। ना कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़ सोशल। ना सोशल फैक्टर्स में आ जाते हैं आपके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ सोसाइटी। Now whatever the organizations they are opening, जो ओनर्स होते हैं
कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर रहे हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है सोसाइटी को, तो सोसाइटी भी वैसे ही इफ़ेक्ट डालती है ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने रहते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस सोसाइटी में वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए, ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए ईच एंड एवरी ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड रिचुअल्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं रिलेटेड टू सोसाइटी। अब उसमें क्या आ जाते हैं आपके? उसमें आते हैं आपके इक्वल राइट्स, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, इंडिविजुअल फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इक्वल राइट्स मीन्स मेन विमेन और मे बी रिच और पुअर सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए, एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ये सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। और लीगल फैक्टर क्या होंगे? इसमें है रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बाय गवर्नमेंट एंड कोर्ट जजमेंट। आप लीगल में हो जाएंगे, लीगल बैकग्राउंड से रिलेटेड जितने फैक्टर्स होंगे दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। लीगल फ्रेमवर्क फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या लॉज फ्रेम किए हैं गवर्नमेंट ने, क्या प्रोसीडिंग्स डिज़ाइन किए हैं गवर्नमेंट ने, क्या कोर्ट जजमेंट होगा किस चीज़ का, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है गवर्नमेंट के, वो सारे इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट? ये क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है जो कंपनी को अफेक्ट करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है टाइम टू टाइम। तो हर टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। तो इसमें जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं आपके साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स। क्या क्या चेंजेस कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स के लिए? इन्वेंशन ऑफ न्यू वेज ऑफ डूइंग बिजनेस, कैसे नए तरीके से बिजनेस को प्रोसीड कर सकते हैं। देन ऑनलाइन सेलिंग एंड पेमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो ऑनलाइन सेलिंग एंड पेमेंट्स ये कुछ नई चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ को अफेक्ट करती हैं, अपने आप को चेंज करने को कहती हैं। सो दीज आर द डायमेंशंस। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको मीनिंग, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब एक वीडियो और है इसके बाद जिसमें मैं बाकी का जो छोटा सा पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर स्टूडेंट्स, एंड शेयर एज मच एज यू कैन। गिव मी योर फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन हाउ यू लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आगे जो मैं फ्यूचर्स में वीडियोस अपलोड करूँगा उसके लिए आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे टाइम से। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।